सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि भगवान मनुष्य की सहायता कब करते हैं। भगवान की सहायता और उनकी कृपा का विषय मानव धर्म, अध्यात्म और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी धर्मों और विश्वास प्रणालियों में यह माना जाता है कि भगवान या परमात्मा सदा मनुष्य के साथ रहते हैं और उसकी सहायता करते हैं। भगवान की सहायता को समझने और अनुभव करने के लिए हमें उनके स्वरूप, उनके कार्य और उनके मार्गदर्शन को समझना होगा। भगवान की सहायता का स्वरूप। भगवान की सहायता का स्वरूप अनेक प्रकार का हो सकता है। यह केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है। भगवान की सहायता एक आंतरिक प्रेरणा के रूप में जब हमें किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है तो यह भगवान की कृपा हो सकती है। दो, दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से भगवान अपनी सहायता दूसरों के माध्यम से प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति जो समय पर आपकी मदद करता है भगवान का एक माध्यम हो सकता है। तीन, घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से कई बार जीवन में होने वाली घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं कि समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं। चार, आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन के रूप में भगवान हमें धर्म ग्रंथों, गुरुओं और साधना के माध्यम से जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान कब सहायता करते हैं? भगवान की सहायता प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि वे कब और कैसे हमारी सहायता करते हैं। एक, भक्ति और श्रद्धा से प्रेरित होकर। भगवान का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा का सम्मान करते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात यदि तुम सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दो, संकल्प और कर्म के अनुसार। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। यदि हम केवल भगवान से प्रार्थना करें लेकिन अपने कर्तव्यों को न निभाएं तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। उन्होंने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम अपने कार्य स्वयं कर सकें। रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तीन, धैर्य और सहनशीलता के साथ। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर हमें क्या चाहिए। चार, सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर। जब व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज भगवान तक पहुंचती है। यह आवश्यक नहीं कि प्रार्थना किसी विशेष विधि या अनुष्ठान के द्वारा ही की जाए। केवल सच्चे मन और आत्मा से की गई प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। सहायता के तरीके। भगवान की सहायता कई रूपों में प्रकट होती है। ये तरीके अदृश्य और अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। एक, संकट से बचाव। भगवान अक्सर हमें ऐसे संकटों से बचाते हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता। वे हमें किसी अप्रिय घटना से बचाने के लिए हमारे मार्ग को बदल सकते हैं या हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकते हैं। दो, अवसर प्रदान करना। भगवान हमें हमारी क्षमताओं के अनुसार अवसर प्रदान करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन अवसरों का सही उपयोग करें। तीन, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। भगवान की कृपा हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है।
4. साधन उपलब्ध कराना। भगवान अपनी सहायता के रूप में हमें साधन, व्यक्ति और परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भगवान की सहायता पाने के उपाय। भगवान की सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ उपायों का पालन करना चाहिए। 1. भक्ति और पूजा। भगवान की भक्ति में लीन होकर उनकी पूजा करना सबसे बड़ा साधन है। 2. प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं और भावनाओं को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। 3. सत्कर्म। अच्छे कार्य करना और दूसरों की मदद करना भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। 4. धर्म ग्रंथों का अध्ययन। धर्म ग्रंथों का अध्ययन हमारे जीवन को सही दिशा देता है और भगवान के करीब लाता है। 5. साधना और ध्यान। साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान सदा मनुष्य की सहायता करते हैं। उनकी सहायता हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती, लेकिन वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं। उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए हमें अपनी आत्मा को पवित्र, मन को शांत और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। जब हम अपनी पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो उनकी सहायता निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकट होती है। भगवान हमें हमारी जरूरतों के अनुसार और सही समय पर सहायता प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन का हर पल उनकी कृपा से ही संचालित हो रहा है। उनका आभार मानना और उनके मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।